हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर विशाल गौड़। तो दोस्तों, यह वीडियो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के लिए बनाई गई है, जो है यूपी पुलिस एसआई के लिए, है ना। हम लोग काफ़ी समय से इसकी वेट कर रहे थे और ऑफलाइन बैचेस में बहुत सारे विद्यार्थी 1-1.5 साल 2 साल से इसी की तैयारी में लगे थे, है ना। तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन आउट है। यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है और बहुत ही अच्छी वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन निकाला गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश एसआई का 9,534 है ना, 9534 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, अच्छी वैकेंसीज हैं, बहुत बेहतरीन मौका है। 2017 के बाद अभी ये मौका मिला है और अब मैं कोशिश करूंगा मैं यूपी पुलिस की ही सीरीज़ चलाता रहूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, ताकि आप लोग मैथ्स में तो एटलीस्ट पूरे नंबर ले आएँ, है ना दोस्तों। ये नौकरियां भी 9534 कुछ इस प्रकार बांटी गई हैं। एक तो सिविल के लिए है, मेल फीमेल, महिलाएं पुरुष, लड़के लड़कियां दोनों के लिए। दूसरा, इसमें वैकेंसीज हैं 9027 वैकेंसीज हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ, है ना। दूसरा, प्लाटून कमांडर के लिए है दोस्तों। इसी में आपको सब इंस्पेक्टर आर्म्ड फोर्सेस के लिए आएगा, ये इसके डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अंदर है 484 वैकेंसीज। और लास्ट, फायर सर्विस के लिए इसके अंदर हैं 23 वैकेंसीज, है ना। अच्छा, इसके अंदर अब ये कैटेगरीज बांटी गई हैं। अनारक्षक है, मतलब अनरिजर्व्ड हैं। फिर आरक्षित पोस्ट हैं, जिसमें ओबीसी है, एससी है, एसटी है। वो आप लोग कैटेगरी वाइज अगर चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। वैसे नोटिफिकेशन यूपी सरकार की साइट पर भी है, ठीक है। तो दोस्तों, ग्रेड पे में कोई बदलाव नहीं आया है। ग्रेड पे 4200 पे ही है। सैलरी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। पर अभी इसकी नोटिफिकेशन ही आउट हुआ है, अभी फॉर्म्स नहीं भरे जा रहे। और फॉर्म भरने की जो तारीख है वह है 1 अप्रैल 2021 और यह है 30 अप्रैल आखिरी तारीख। वैसे आखिरी तारीख के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आउट हो, जैसे ही डेट्स आ जाएं, आप लोग इसे भरिए, है ना। अब दोस्तों, इसके अंदर जो दौड़ है, फिजिकल है, वह है 4.8 किलोमीटर की और कुल 28 मिनट में, है ना। तो इस मतलब फिजिकल में तो शायद किसी कैटेगरी में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, हाइट में है। जनरल ओबीसी और एससी के लिए तो हाइट 168 ही है, परंतु एसटी के लिए यह 160, शेड्यूल ट्राइब के लिए 160 सेंटीमीटर्स दिया गया है और ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। अच्छा, लड़कियों के लिए इसमें थोड़ा बदलाव है। ये है 24.4 किलोमीटर्स इन टोटल ऑफ 16 मिनट्स। ये महिलाओं के, लड़कियों के लिए है। तो दोस्तों, बॉयज़ के लिए 4.8 किलोमीटर्स है और गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर्स है, ठीक है। चलिए, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा सिलेबस बताना, है ना। मेन उसी पर आते हैं। ये आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको लिंक में ज़रूर रखूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में आपको बता दूँ किस प्रकार से है। दोस्तों, 400 अंकों की परीक्षा है। पहली बात तो यह देख लें, जिसमें जनरल हिंदी, सही है, जनरल हिंदी जो कि है 100 अंकों की। बहुत अंक हैं भैया, हिंदी की बहुत नंबर हैं इसमें, नहीं है ना। जनरल हिंदी 100 अंकों की, है ना दोस्तों। अब अगला चलता है जीके, जनरल नॉलेज। अच्छा, जिसमें आप लोगों का आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, और मूल विधि दोस्तों, है ना, जिसकी हम क्लास में बात करते हैं, मूल विधि। इसमें आईपीसी और ये सब धाराएं आ जाती हैं जो आपको पढ़नी बहुत आवश्यक है। इसके अंदर इन तीनों चीजों को मिलाकर हमारे पास 100 अंक बनते हैं, है ना। ठीक है। और तीसरा हिस्सा तो दोस्तों
मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं, जो है न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल गणित का, या आप कह सकते हैं इसे मेंटल एबिलिटी। और चौथा हिस्सा रीजनिंग है मेरे भाई, जिसमें यह 100, यह 100, तो 100 100 100 100 400, चार हिस्से, 100 नंबर के, 400 अंक हैं। ठीक है, अभी आप कट ऑफ की बात ना करें, बहुत सारे बच्चे पूछना है कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड है। अरे भैया ये तो कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का विद्यार्थी बैठा है, तो उसकी बात हम एग्जाम्स के आसपास या एग्जाम होने के बाद उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एक छोटी सी और प्रॉब्लम रहती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझना। मान लीजिए, देखिए पहली बात तो ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये पूर्ण रूप से आप पूरे नंबर पूरे मार्क्स ला सकते हैं, हिंदी में भी, मतलब इनमें दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कि भैया एक मेरा विद्यार्थी है जो एसएससी की तैयारी कर रहा था, समझिएगा, उदाहरण है छोटा सा। उसने रीजनिंग और मैथ्स टॉप क्लास टीचर से पढ़े, मैथ्स मुझसे पढ़ा, रीजनिंग भी एक हमारे मित्र से पढ़े, और उन्होंने 100 पूरे पूरे अंक यहां ले लिए, 100 200, एक आधा अंक कटा भी होगा, 190 मान लेते हैं, है ना दोस्तों। और यहां हिंदी में वो इतना मजबूत नहीं था। अच्छा, जीके मूल विधि में वो ठीक नंबर ले आया, मान लीजिए 50। मैं कहता हूं 200 नंबर वो रीजनिंग और मैथ्स में ले आता है और वह 50 नंबर मूल विधि में ले आता है, परंतु यहां सिर्फ 10 अंकों पर टिक जाता है। समझिएगा, पूरी नोटिफिकेशन में अच्छे से नहीं दिया गया, बट लिखा हुआ है इसके बारे में, आप समझिएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं कहता हूं पूरे नंबर यहां ले आया, यहां 50 नंबर ले आया, यहां 10 नंबर ले आया, तो नंबर बने 260, कट ऑफ आया 250। उदाहरण है ये, कट ऑफ आया 250 और उस विद्यार्थी के नंबर बने 260, क्या वह सब इंस्पेक्टर बन जाएगा? बताइए। बिल्कुल नहीं बनेगा मेरे भाई। कारण क्या है? आप यहां सेशनल कट ऑफ है, सेशनल कट ऑफ मतलब कम से कम 35% ईच सब्जेक्ट आपको लाने पड़ेंगे। समझ गए? लिखा हुआ नोटिफिकेशन में, यू हैव टू स्कोर 35% ईच सब्जेक्ट। 35% समझते हैं ना? 35 35 35 35। डन है? मतलब 140। अच्छा, 140 की बात नहीं कर रहे, उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले यह इसमें 35 लाने हैं, इसमें 35 लाने हैं, इसमें 35 लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। चाहे इसमें पूरे 100 ले आइए और इसमें आपके रह गए 10, तो आप नहीं कर पाएंगे। 10 क्या 34 भी रह जाता है तो भी नहीं कर पाएंगे। और ओवरऑल 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप 400 में से 200 नंबर ले आए, आपकी नौकरी मिल गई ना, ऐसा नहीं होता। ये एक क्वालिफाइंग नेचर होता है। कई बार क्या होता है कि किसी कैटेगरी में 200 से भी नीचे चले गए और बच्चों के उससे ऊपर है ही नहीं, तो किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली उस कैटेगरी में। आपको कम से कम 50% सब में लाने होंगे, है ना, ओवरऑल, एंड मिनिमम 35% इन ईच सब्जेक्ट। मेरे दोस्त 35% समझ रहे हैं ना? सब में 35, 100 में से 35 लाना ही पड़ेगा, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ट्रिक नहीं है, सरकार ने ये शुरुआत से लागू किया हुआ, काफ़ी एग्जाम्स में होता है ये, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ है, आपको इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे। चलिए, अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं जो कि हमने पढ़नी है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट गणित, बहुत वास्ट सिलेबस है, छोटा सिलेबस नहीं है। पहला टॉपिक ले लेते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। अब आप कहोगे सर नंबर सिस्टम है, ये तो आता है, ये आता है, वो आता है। अरे भैया, अपने आप में ही बहुत वास्ट चैप्टर है, 20 घंटे का तो हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। इससे काफी सिलेबस आने वाला है, काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों, है ना। पहला। दूसरा टॉपिक, ये तो ज्यादातर एग्जाम्स में आपको मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सही है दोस्तों। अगला, डेसिमल एंड
फ्रैक्शंस, दशमलव, सही है, और भिन्न। अच्छा, ये हम लोग कवर कर लेते हैं कई बार नंबर सिस्टम में, ठीक है, तो अलग से भी करवाएंगे। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, ठीक है, पूरे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं गणित में। अच्छा, अब इन्होंने सिलेबस में अलग से दिया है एचसीएफ एंड एलसीएम, लसा, लघुत्तम समाप्रवर्तक और महत्तम समाप्रवर्तक। दोस्तों वैसे तो ये सीधा सीधा हिस्सा नंबर सिस्टम का है ना, पर अगर अलग से दिया गया है तो इसमें से क्वेश्चन श्योर आएगा। पहले तो इसके बारे में समझिए, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अलग से लिख दिया गया है, इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आने वाले, वैसे नंबर सिस्टम का हिस्सा है दोस्तों। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपाती। देखिए इससे भी ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन रहते हैं। सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एसएससी की तरफ चले जाएं, रेलवेज की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छा, दोनों में से एक एक दो दो, एक एक दो दो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों परसेंटेज की, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिशतता। चैप्टर नहीं भी होता तो भी हमें करना पड़ता, समझते हैं ना, है हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, परंतु अगर नहीं भी होता तो भी हमें करना ही पड़ता। प्रतिशतता आपको सीखनी ही पड़ेगी, अरिथमेटिक में, अंक गणित में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छा चैप्टर, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स, तो ये भी हम बड़े अच्छे से बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, मैं कह रहा था ना ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। हर जगह इतने प्रतिशत लाभ हुआ, इतने प्रतिशत हानि। अरे भाई, जब प्रतिशत की ही बात नहीं पता प्रतिशत होता क्या है, तो आप लाभ हानि कैसे कर लेंगे, है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों अगला इसी का हिस्सा है, इन्होंने फिर इसको अलग से दिया है डिस्काउंट के रूप में, छूट। और ये डिस्काउंट है हिस्सा किसका, लाभ हानि का। लाभ हानि का मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट के भी 4 से 5 प्रकार हैं, जिसमें से अलग से फिर क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब कम से कम 2 प्रश्न तो रह से आ ही गए, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन तो आ ही गए ना, तो छूट भी हो गया, लाभ हानि भी हो गया। अगला चैप्टर दोस्तों, इन्होंने इसको भी अलग अलग करके दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, अभी और भी है, एक बार इसको अगर उतारने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैं वैसे भी लिंक में डाल दूंगा, एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या है। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल फ्रैक्शंस है, एचसीएफ एलसीएम है, जिसमें रेशियो अनुपात समानुपाती है, प्रतिशतता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, छूट, एसआईसी है, अलग अलग दिया है। इसका मतलब एक एक क्वेश्चन यहाँ से आने की उम्मीद है ना। तो अगला चैप्टर दोस्तों, अब इसमें लिखा है साझेदारी, भागीदारी। क्या लिखा है, साझेदारी, पार्टनरशिप, भागीदारी, है ना। वैसे तो दोस्तों यह सीधा सीधा रेशो का ही चैप्टर होता है, यहाँ अनुपात का ही प्रयोग किया जाता है, अनुपात समानुपाती का ही, उसी से इसका हल निकाला जाता है, परंतु अलग से दिया गया है तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। रेशो करेंगे तो ये भी साथ साथ करेंगे ही। एक और काफी अच्छा चैप्टर, एवरेज, सही है दोस्तों, एवरेज औसत, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से भी आने की उम्मीद है। अब आगे चलते हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। दोस्तों अब इसमें इन्होंने टाइम एंड वर्क तो दे दिया, पाइप्स नहीं दिया, टाइम एंड वेजेस नहीं दिया, नल और टंकी नहीं दिए दोस्तों।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएगा। मेरी बात समझिए प्लीज। मैं आपको यहां थोड़ा सा अच्छे से बता दूं, उन्होंने पाइप्स नोटिफिकेशन में पाइप सिस्टम नहीं दिया है, नल टंकी नहीं दी है, परंतु ये तो सीधा सीधा ही टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से हमें ये भी करना चाहिए। इसमें टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम और वेजेस, दिहाड़ी मजदूरी वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा मैं इन तीनों चैप्टर्स को डिटेल में 8-10 घंटे का एक चैप्टर बना के प्रॉपरली करवा दूं। ठीक है दोस्तों, अब आता है इसमें अगला क्वेश्चन, अगला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इसमें क्वेश्चंस ही डिफिकल्ट भी बन जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अब सिर्फ इतना लिखा है, इसके अंदर ट्रेन्स भी होता है दोस्तों, रेलगाड़ी, इसी में आता है बोट्स एंड स्ट्रीम, मतलब जब आप धारा के साथ, धारा के प्रवाह के साथ और उसके विपरीत जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। तो इसके अंदर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। इसमें लिखा गया है यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सारणी और ग्राफ का प्रयोग करना। बिल्कुल डीआई के क्वेश्चंस हैं, डीआई हमेशा रहता है, एसएससी में भी रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये करना ही है। इसके अंदर ग्राफ आएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसमें एक चीज और, जो थोड़े बच्चे कहते हैं कि भाई सर ये नहीं होता हमसे, है ना, एडवांस मैथ्स का हिस्सा है क्षेत्रमिति। परेशान नहीं होना, मैं हूं, मैं यहां पर हूं, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। इसके पूरे पूरे नंबर हम लेकर आने वाले हैं। अब एक चीज और दोस्तों, जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो हमें ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। जब आप कहेंगे मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं, इसका आयतन निकाल दूं, तो आपको उस जिस फिगर को सॉल्व करना है उसके बारे में जानना तो होगा ना, सर्कल क्या है, ट्रायंगल क्या है, तो हमें ज्योमेट्री के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब अगला लिखा गया अरिथमेटिक कंप्यूटेशन। अरिथमेटिक कंप्यूटेशन एंड एनालिटिकल फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये अंक गणितीय जो सॉल्व किए जाते हैं, इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आए वो मैं करवाता रहूँगा। ये तो रहा आपका ब्रीफ सिलेबस, है ना। अब दोस्तों इसके बारे में हम समझते हैं, पहले समझिए क्या है ये। इसको हम अच्छे से करने वाले हैं, है ना, एग्ज़ाम्स में करने वाले हैं बहुत अच्छे से। जो भी जैसा भी रहेगा मैं इसको एक सीरीज़ के साथ करवाता रहूँगा। ठीक, और अभी मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, मोबी शाला। वहाँ पर आप कंप्लीट कोर्स बहुत ही मिनिमम प्राइस में यू कैन बाय इट। आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑन यूट्यूब एज वेल एज माई फेसबुक अकाउंट। मैं इसे यूट्यूब पे भी शेयर करने वाला हूँ और फेसबुक पे भी शेयर करने वाला हूँ। पर मैं अब एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए। मैं अगली वीडियो से यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं सबका गणित का हल, गणित के प्रश्न जो भी आए थे उनका हल प्रॉपर यहाँ आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ, डिटेल्ड एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल, है ना। एक तो थ्योरेटिकल पार्ट से भी और साथ साथ ट्रिकी वे से भी। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। 8 से 10 पेपर है भाई, उसी से आप लोग आधे से ज़्यादा तैयार हो जाएंगे मेरे दोस्त, है ना। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज़ नेक्स्ट वीडियो से ही, बहुत जल्दी 1-2 दिन में इस वीडियो के बाद सामने आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए, वी आर रेडी। अब हम लोग यूपीएसआई की तरफ चलेंगे, है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया। तो दोस्तों आज के लिए बस करते हैं, अगली वीडियो से हम लोग सैम्पल पेपर्स नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए अब मैं बस करता हूँ। एंड चलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।